अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार समझाऊंगा। सम का फार्मूला बेसिकली वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हों, आप चंद ही सेकंड के अंदर उनको प्लस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है, इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को सम का फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि किस तरीके से सम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो सम का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, बेसिक पे, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, उसके बाद रेंट अलाउंस, फूड अलाउंस और उसके बाद टोटल। और ये तमाम चीज़ें टाइप करने के बाद यहाँ पर हम सीरियल नंबर सेट करेंगे, यानी हमारे पास जितने भी लोग होंगे उनको एक सीरियल नंबर अलाट होगा। 1 2 3 4 नीचे सीरियल चलेगी। तो मैं पहले सेल के अंदर 1 और दूसरे के अंदर 2 टाइप कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे 3 4 5 6 ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैंने क्या करना है, ये मेरे पास दो जो सेल है, मैं इनको सेलेक्ट करूंगा जिनके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर बॉटम में एक डॉट आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो आपका कर्सर प्लस में चेंज हो जाएगा। और जब आपका कर्सर प्लस में चेंज हो जाए तो आप लोगों ने इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है। आप जितनी भी सीरियल नंबर क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। अगर आप दोबारा इसको ड्रैग करके नीचे जाएंगे तो सीरियल नंबर और क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमने तकरीबन 7 8 नंबर तक ही रहने देते हैं, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम नाम टाइप कर लेते हैं, कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनकी बेसिक पे और अलाउंसेस वगैरह ऐड कर लेते हैं। अली अहमद, नेम मैंने टाइप कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसिक पे टाइप कर देता हूँ। बेसिक पे मैंने तमाम लोगों की टाइप कर ली है। उसके बाद अलाउंसेस है, तो मेडिकल अलाउंस फॉर एग्जांपल 1500 रुपये है तमाम का। तो ये देखिए, एक सेल के अंदर मैंने 1500 टाइप किया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जितने भी सेल्स के अंदर ये अमाउंट मैं रिपीट करना चाहता हूँ उनको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा। तो ये देखें, जो कॉपी अमाउंट मैंने की थी वो तमाम सेल्स के अंदर रिपीट हो चुकी है। इसी तरह रेट अलाउंस के अंदर मैं 3500 टाइप कर देता हूँ और इसको यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये जो आपके पास कॉपी का सिंबल है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जितने सेल के अंदर आप ये रकम रिपीट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके ये जो आपके पास पेस्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट रिपीट हो जाएगी। इसी तरह फूड अलाउंस के अंदर मैं 2000 टाइप कर देता हूँ और उसी तरीके से इसको कॉपी करके तमाम सेल्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद अब हमने आ जाना है इस फार्मूलाज के ऊपर कि किस तरीके से ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो याद रखें, एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप इक्वल टाइप करेंगे। ये देखें, मैंने सबसे पहले इक्वल टाइप किया है और उसके बाद सम, SUM, सम ये फार्मूला है प्लस का। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर आप 9 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। और ये ब्रैकेट जब आपके पास आ जाए तो यहाँ पर आप नीचे देखें नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों ने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसको आप प्लस करना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक पे के ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर रेंट अलाउंस, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हमारे पास है फूड अलाउंस और फिर हम ब्रैकेट्स को कर देंगे क्लोज। ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी इसको शिफ्ट प्रेस करके 0 का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और ये काम करने के बाद हम लोगों ने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। ये देखें जो ही हमने इंटर का बटन प्रेस किया है तो ये जितनी भी वैल्यूज़ थी ये प्लस हो चुकी हैं। अब हमने ये जो फार्मूला है सेम फार्मूला नीचे जितने भी लोग हैं इन तमाम के ऊपर अप्लाई करना है। तो तरीकाकार वही होगा। ये देखें इस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर बॉटम में एक निशान है, डॉट है। आप लोगों ने इसके ऊपर कर्सर को लाना है। जब कर्सर प्लस में चेंज हो जाए तो आप लोगों ने ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है इसको। तो ये देखें जितनी भी अमाउंट्स थी वो तमाम की तमाम प्लस हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से चेंज करके दिखाता हूँ। फार्मूले का फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी कोई वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो आप लोगों को ये फार्मूला दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2000 है, मैं इसको 5000 कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको 0 करूँगा तो यहाँ पर देखना वैल्यूज़ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये देखें बेसिकली जो फार्मूला होता है उसका यही फ़ायदा होता है कि आप किसी भी स्टेज के ऊपर कोई चेंजिंग करते हैं तो आपको पूरी शीट के अंदर, आपको पूरा डेटाबेस के अंदर चेंजिंग नहीं लाना पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने प्लस की हुई हैं इन तमाम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को एक और आसान तरीक़ाकार बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लस करना चाहता हूँ तो मैं इस सेल के अंदर अपना क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास एक बटन है ऑटो सम का, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास एक रेंज बन गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यूज़ को प्लस करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। तो इस तरीके से ये जो आपके पास ऑटो सम का बटन है इस बटन से भी आप वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊँगा तो ये तमाम वैल्यूज़ इस तरीके से सम हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप फार्मूला टाइप करके ही जमा करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक और तरीकाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल लगाकर मैंने सम टाइप किया है, फार्मूला लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर आप रैंडमली तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ को रेंज में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें तमाम वैल्यूज़ सिलेक्शन में आ चुकी हैं। और वैल्यूज़ को सिलेक्शन में लेने के बाद आप लोगों ने सिंपल कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करना होगा। ये देखें जो ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया है तो तमाम वैल्यूज़ जो रेंज में आ रही थी वो तमाम प्लस हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ आऊँगा तो ये फार्मूला तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ तो फार्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सम का फार्मूला इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी और टिप बता देता हूँ कि ये जो टेबल हमने बनाया है इसको मज़ीद हम फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है ये टेबल के अंदर नहीं है, इसका बॉर्डर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो ये तमाम जितना भी टेबल है, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, इनको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये देखें आपकी जितनी भी डेटाबेस होगी उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को सम के फार्मूले के बारे में बताना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।